आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.4 के तीसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास नीचे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में दशमलव प्रसार दिए गए हैं। इनमें ये बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, और एक ये बताना है कि अगर वो परिमेय संख्या है तो उसका q जो है वो क्या हो सकता है, या q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, ये कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या जो होता है वो p बटे q के रूप का होता है। अब p बटे q के रूप का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए 4/5 एक हमारा परिमेय संख्या है। अब 4/5 को हम भाग करेंगे तो 4 को हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करने पर एक दशमलव लेना होगा जिसके लिए एक शून्य आएगा, तो 5 अट्ठे 40 लिखेंगे, तो जो कि पूरी तरीके से 0.8 बार में डिवाइड हो चुका है। जब वो पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा तो ये हमारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। और दूसरी ये कि जैसे कि हम एक और ले लेते हैं 10/9, ये एक हमारे पास परिमेय संख्या है। अब इनको हम डिवाइड करेंगे 10 को 9 से, तो हो जाएंगे 9 एकम 9, जो कि शेष बचेंगे 1। अब यहाँ शून्य लेंगे, इसके लिए एक दशमलव आएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 9 एकम 9, फिर से यहाँ पर एक शेष बचेगा, फिर से शून्य लेंगे तो 9 एकम 9, फिर से एक शेष बचेगा। तो यानी कि हम यहाँ शून्य लेते जाएंगे और ये बारी बारी से बढ़ता हुआ जाएगा, रिपीट होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सेम संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। जब वो संख्या बार बार रिपीट होंगे तब उस स्थिति में ये संख्या परिमेय कहलाएंगे। और अपरिमेय कब कहलाएंगे? जब हमारे पास मान लेते हैं 0.02 002 0003, इस प्रकार से बार बार रिपीट तो होंगे लेकिन समान अंक में रिपीट नहीं होंगे, तो ये अपरिमेय कहलाएंगे। अगर ये परिमेय होता तो क्या होता? तो वो हमारा होता 0.02 इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारे पास परिमेय संख्या होता। तो ये जो डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये सिलसिला आगे चलते हुए जाएंगे। अब जो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो पूरी तरीके से कट करके विभाज्य है तो वो भी परिमेय संख्या है, जो बार बार रिपीट हो रहा है वो भी परिमेय संख्या है, और जो एक शून्य है फिर उनके बाद एक शून्य की संख्या बढ़ गए, इसमें फिर दो अंक, दो शून्य की संख्या बढ़ गई, इसी तरह ये 3 शून्य बढ़ गए, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी जब वो समान संख्या रिपीट नहीं होंगे, समान अंक रिपीट नहीं होंगे, तो वो हमारे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, और जब समान अंक रिपीट होंगे तो वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ जो दिया गया है परिमेय संख्या, तो पहले हमने लिख करके रखा है कि पहला नंबर का परिमेय संख्या है, तो देख सकते हैं कि वो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि वो 43 दशमलव के बाद 1 से लेकर के 9 तक एक बार में पूरी तरीके से विभाज्य हो चुका है, यानी 1 से लेकर 9 तक में पूरी तरीके से विभाज्य हो चुका है। जब पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा तो हमने पहले कह दिया कि वो परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर परिमेय संख्या है। अब हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि q जो है उनके अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो 10⁻9 हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 2 नंबर के प्रश्न में, कि अगर वो कोई अंक होते हैं या दशमलव से पहले कितने भी अंक होते हैं, जैसे 4 6 9 8, मान लीजिए ये दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो उनसे पहले जो 4 अंक हैं इनके बदले 4 शून्य लगेंगे, 1 2 3 4, तो 1 पे 4 शून्य लगे तो इनका वैल्यू हो जाता है 10⁻4, क्योंकि अगर 10 को 4 बार लिखते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो हो जाता है 10 दाहें 100, 100 दाहें 1000, 1000 दाहें 10,000। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10⁻9 लिखे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद पूरे 9 अंक हैं, तो इसलिए हमने 10⁻9 लिखा। तो इसके क्यों क्या हो सकते हैं? 10⁻9 हो सकते हैं।
तो इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरे नंबर को अपरिमेय संख्या लिख करके रखा है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा है कि 0 के बाद दशमलव है, फिर 02, फिर इसमें से 202, फिर 303 यानी 302 ही मान लेते हैं। तो इस प्रकार से बार बार रिपीट होगा, तो इस तरह से हम इनको अपरिमेय संख्या मानेंगे। अगर ये समान संख्या होता तो परिमेय होता। तो यहाँ पर ये समान संख्या में रिपीट नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण ये अपरिमेय है। तो तीसरे नंबर में 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके ऊपर एक बार चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1 से लेकर के 9 तक में बार बार रिपीट होना। तो ये बार बार रिपीट होकर के डिवाइड लग रहा है, तो भी ये एक परिमेय संख्या है। बार बार रिपीट होने पर हमने यहाँ जाना था कि ये जब बार बार रिपीट होगा तो ये परिमेय संख्या होगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है तो परिमेय संख्या है। लेकिन हमने यहाँ पर इसका क्यू को 9 पे पावर 9 लिख करके रखा है, इसलिए क्योंकि ये एक बार में 9 से डिवाइड होगा, तो ये एक बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ये पूरे 9 बार में रिपीट कर रहा है, जिसके कारण 9 पे पावर हमने 9 लिखा, क्योंकि ये 9 ठो 9 होगा, ये पूरे रिपीट होंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये पूरे 9 बार में रिपीट होंगे, तब जाकर के ये पूरी तरीके से विभाज्य हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले चैप्टर को हम लोग दूसरे वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।